चांद ग्रहण लग रहा है। चांद ग्रहण से हमारे यहाँ बहुत से तोहमात शामिल हैं। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह की निशानियों में से निशानी कहा गया है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये भी एक अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। और यहाँ हमारे यहाँ ग्रहण से मत नई भरी कहानियाँ जो है वो चली आ रही हैं। चांद ग्रहण से ना तो आपको कुछ जादू होगा और ना ही इसे आपको कोई प्रॉब्लम होगी। चांद ग्रहण में सिर्फ सोने से अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप देखेंगे जो आपके पेट्स हैं, आपके जानवर हैं, उनको भी सोने से अवॉइड कीजिएगा, उनके बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है। तो चांद ग्रहण अल्लाह की आयत है और अल्लाह की आयत इंसानियत के लिए भलाई के लिए होती है, रहमत के लिए होती है, ज़हमत के लिए नहीं होती। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करते हैं और आज का टॉपिक हमारा जो शुरू हो चुका है, आज जब ये वीडियो आएगी तो उस वक्त चांद ग्रहण जो है वो लगा होगा या ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन चांद ग्रहण के असरात काफ़ी अर्से तक रहते हैं जब तक अगला चांद ग्रहण है। जो ये साल का एंड भी उसी तरह पिछले साल की तरह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जिस तरह पिछले साल ग्रहण लगे थे और लास्ट में कंजक्शंस हुए थे 6 प्लैनेट्स के 26 दिसंबर को, इसी तरह इसी दिसंबर में और 22 दिसंबर को और 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर को जुपिटर टू सैटर्न का कंजक्शन भी शुरू होगा और 14 दिसंबर को सूरज ग्रहण भी होगा। अब इनकी क्या अहमियत है ग्रहण्स की? 2 ग्रहण लग रहे हैं। कमर आज चांद ग्रहण है और 14 दिसंबर को सूरज ग्रहण होगा और उसके बाद फ़ौरन जो है सैटर्न टू जुपिटर का कंजक्शन, जो कि बहुत बड़ा एक कंजक्शन माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। इसकी अहमियत से कभी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज से 20 साल पहले भी ये कंजक्शन हुआ था टॉरस में। 28 मई 2000 को एक कंजक्शन हुआ था। उसके बाद आपने देखा कि दुनिया बदलती हुई नज़र आई। आपको 9/11 का वाक़या हुआ और अब ये सूरज ग्रहण के 2 चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दरमियान ये इतना बड़ा कंजक्शन क्या होगा। पाकिस्तान और इंडिया में तो ये चांद ग्रहण नज़र नहीं आएगा, लेकिन दुनिया अब ग्लोबल है। अब चाहे चांद आपको नज़र आए या ना आए, लेकिन दुनिया पे कहीं पे भी हों तो अब उसके असरात जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पहले कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, बल्कि आयत है। अब ग्रहण जब भी लगते हैं दुनिया में बड़े लेवल्स के ऊपर रूल और रेगुलेशंस जो है चेंज होते हैं। जुपिटर और सैटर्न जहाँ बैठे हैं कैप्रिकॉर्न में, वो भी कर्म का घर है, जहाँ कैरियर का भी होता है और कर्म का भी होता है, जहाँ बड़े दोनों प्लैनेट्स का कारक जो है वो भी लॉ से रिलेटेड ही है। अब ये चांद ग्रहण और आने वाला सूरज ग्रहण क्या असरात दुनिया पर डाल सकते हैं? दुनिया ग्लोबल है। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि अमेरिका में अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके इलेक्शन पूरी दुनिया के ऊपर असर डालते हैं। यानी कि अब आप किसी चीज़ से बच नहीं सकते कि अगर चांद ग्रहण यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो क्या उसके असरात हम पर पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? वो डेफिनेट पड़ेंगे। अब एक इंडिविजुअल प्लैनेट्स अलग चीज़ है। जब आप अपने ज़ोडिक साइन पे देखेंगे कि आपका मून साइन का है और आपके मून साइन से ये ग्रहण किस घर में लग रहा है। जमनाई और सैजिटेरियस में लग रहा है। इसकी यही बेसिक वजह है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जमनाई और सैजिटेरियस में राहु केतु हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से टॉरस और स्कॉर्पियो हैं। अब आपने देखना है कि आपका मून साइन से किस घर में ये लग रहा है। जिस घर से ये लगेगा, किसी का ये पहला घर भी हो सकता है, किसी का दूसरा घर भी हो सकता है, उसी तरह ये उसके असरात आपको मिलेंगे। ये इतनी बड़ी प्लैनेट्स कंडीशंस कि जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन, फिर चांद ग्रहण और 14 दिसंबर को सूरज ग्रहण और फिर फरवरी को 6 प्लैनेट्स का कंजक्शन, ये का मामूली कंजक्शंस नहीं है। यहाँ बहुत से चीज़ों को आप लोगों को बहुत देखभाल कर आने वाले हालात का फ़ैसला करना है, बल्कि अपने आप को बहुत सी चीज़ों से रोकना है कि आने वाले वक्त में स्टार कंडीशन क्या होने जो हो रही है, ये क्या बड़ी तब्दीली दुनिया में ला सकती है, क्योंकि बड़े लेवल की तब्दीली है। और आज हम ग्लोबल ही बात करेंगे। अब दुनिया में कौन से ऐसी कंट्री है जिसके हाँ अगर चीज़ें चेंज बड़े लेवल के ऊपर हों तो पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ता है? वो डेफिनेट अमेरिका ही है और ये ग्रहण अमेरिका में पूरी तरह नज़र आ रहा है।
अब जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन भी 20 से 22 दिसंबर को है, और ये और ग्रेन भी उधर ही है। ये दोनों ग्रेन अमेरिका में भरपूर अंदाज में नज़र आएंगे। तो दुनिया में बहुत बड़े लेवल के ऊपर, यानी कि अमेरिका में बहुत बड़े लेवल के ऊपर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। यानी कि ऐसी कोई बात होगी जो इससे पहले कभी भी ना हो, और ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये इस तरह भी हो सकता है। इस बड़े लेवल के ऊपर तब्दीली होने जाएगी, और ये अमेरिका में होगी। कि अगर अमेरिका में होती है, जब कोई चीज़ अमेरिका में होती है तो उसके असर पूरी दुनिया के ऊपर भी पड़ते हैं। अभी हालिया इलेक्शन अमेरिका में हुए थे जो बड़े ही टेंशन से भरपूर इलेक्शन थे। ट्रम्प साहब ने मानने से पहले इनकार किया, फिर कहा भी कि चलें जो सिलसिला कार है उसको पूरा करें, लेकिन अभी तक भी वो पूरी उम्मीद हैं। यहाँ मैं बहुत से मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर को कहूँगा कि ट्रम्प साहब का चार्ट को दोबारा रीड करें, क्योंकि बहुत बड़े लेवल के ऊपर तब्दीली होने जा रही है। अब ये अमेरिका में हो रहा है, और अमेरिका से ही पूरी दुनिया में तब्दीली के असरात जो हैं वो नज़र आते हैं। पहले बेशक ट्रम्प साहब की हुकूमत थी तो दुनिया के हालात कुछ और थे। अगर बाइडेन साहब जो जीते हैं, अगर वो आते हैं, क्या दुनिया के हालात क्या होंगे। लेकिन अभी उनका आना और हल्फ लेना में काफ़ी टाइम है। इन बिटवीन ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद इससे पहले कभी अमेरिका में भी ना हो। तो अभी उन्होंने आना है, आए नहीं हैं। तो ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बड़े लेवल की तब्दीली और चेंज आ रहा है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमारे अरब में इसराइल को, जो सारी ज़िंदगी इसराइल को मानने से इनकार करते रहे, और आज यही अरब जो है इसराइल की झोली में गिरा हुआ है। और इसी वक्त दुनिया का ईरान का एक और साइंटिस्ट जो है मर्डर हुआ, इसराइल ने इसको क्लेम किया। अब इसराइल का चार्ट भी मेरे पास है, लिब्रा लगन है। लिब्रा लगन का लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में है। 9th हाउस के यहाँ रिलीजन्स का भी लिया जाता है, तो एक मजहबी जुनूनी रियासत तो है, मजहबी रियासत तो है, लेकिन क्या वो जस्टिस भी कर पाते हैं या नहीं। इसराइल की रियासत और यहूदी दो एक मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ज़ायनिस्ट जिनकी वहाँ हुकूमत है, और एक वहाँ के यहूदी हैं जो इस रियासत को भी मानने से इनकार करते हैं। ये एक मुख्तलिफ कहानी है। इसराइल के अंदरूनी हालात बहुत तेज़ी के साथ ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। नेतन्याहू के लिए भी दुनिया जो घेरा है वो बड़ा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो अगले 15 डेज़ जो हैं, ये जो पूरा महीना है, जो बल्कि फरवरी तक कह लें कि जो स्टार कंडीशन चल रही है, बहुत से ममालिक के लिए बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती हैं यहाँ पर। इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर कशीदगी जो है बड़े लेवल के ऊपर हो रही है। यही टाइम जो चल रहा है ग्रेन्स का ऊपर सैटर्न जुपिटर का कंजक्शन, और महीने से 2 महीने फरवरी तक बहुत सी चीज़ों का फैसला करेगी। सैटर्न जुपिटर का कंजक्शन या पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को मज़ीद बढ़ाएगा और कोई नए लेवल के ऊपर कोई टेंशन और डिप्रेशन लेकर आएगा, इसका फ़ैसला इन्हीं अरसों में होगा। जो आज चांद ग्रेन है, और 14 दिसंबर को सूरज ग्रेन लगेगा। उसके बाद जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन, और फरवरी में 6 प्लैनेट्स का एक ही घर में कंजक्शन होना, ये भी है। यहाँ ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं जो आपने दुनिया में कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा भी पॉसिबल है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली चार्ट की बात करें तो ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि बड़े लेवल की तब्दीली, और वो तब्दीली जो शायद आपने भी कभी ना सोची हो। आप अपने इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को रीड करें, या अगर रीड नहीं कर सकते तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ये रीड करवाएं। जो भी आपका मून साइन और सन साइन होगा, उसी से आप देखें ये ग्रेन आपके किस घर में लग रहा है, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ अजीबो गरीब होने जा रहा है, और ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जो पहले चीज़ कभी सुनने को नहीं मिली, नहीं देखी गई, नहीं हुआ। ऐसे ऐसे कानून और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हुई नज़र आएँ जो नाकाबिले यकीन हो, और उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर भरपूर लेवल के ऊपर पड़ेगा। सैटर्न जुपिटर का कंजक्शन और ये ग्रेन इंडिया की तरफ से, क्योंकि ये सैक्रान जो है
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से तो एक्वेरियस में हो रहा है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ये कैप्रिकॉर्न में हो रहा है। सैटर्न जो वेस्ट का कारक है और जुपिटर जो है वह नॉर्थ का कारक है, और जिस जगह ये करान हो रहा है वो साउथ, 10वां घर साउथ कहलाता है। यानी दुनिया के ये ख़ास 3 खिते जो हैं बड़े लेवल के ऊपर यहाँ से तब्दीली पूरी दुनिया को अपने लपेट में लेगी। अब यहाँ पूरे डिटेल के साथ आपको ये चीज़ें चेक करना है। जो जो दिन गुजरते जाएंगे ये चीज़ें बड़े लेवल के ऊपर मूव होता होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 20 दिसंबर को मार्स ने भी अपने घर आ जाना है जहाँ एरियस में है, वहीं मार्स भी आ जाएगा, और मार्स के सेंटर में, केंद्र में सैटर्न भी होगा और जुपिटर भी होगा। जुपिटर यहाँ नीच भंगरा योग बना के बैठा हुआ है, और जब मार्स भी अपने घर आ जाएगा तो डबल नीच राज योग बन जाएगा। और चांद ग्रहण जो आज लग रहा है, चांद ग्रहण में बेसिकली हमारे इमोशंस को डिस्टर्ब होते हैं। चांद का ताल्लुक़ हमारे इमोशंस है और जज्बात से होता है, क्योंकि चांद हमारी ज़मीन का ही हिस्सा है। दुनिया में आज जितने भी कैलेंडर्स हैं या जितने भी कैलेंडर्स बने हैं वो कमर्स को देख के ही बने हैं, क्योंकि आप साल को कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपके पास मून के थ्रू हो। ना सन साइन से, ना किसी और प्लेनेट से आप ना महीना कैलकुलेट कर सकते हो, ना साल कैलकुलेट कर सकते हो, स्वाय कमर के अलावा, क्योंकि कमर पहले 15 दिन तुलू रहता है, फिर वो रूप में हालत में होता है। इसी से महीने को कैलकुलेट किया जाता है। कभी चांद 29 का होता है और कभी 30 का होता है। यही कमर ग्रहण लग रहा है, हमारे इमोशंस शदीद डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि जब चांद ग्रहण लगता है तो उससे हमारे ताल्लुक़ जो है इमोशंस का जो है वो बहुत शदीद होता है। ख़ास तौर पर फीमेल से रिलेटेड भी कारक कहा जाता है, तो फीमेल के लिए भी ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा, उनके अंदर आप तब्दीलियाँ देखेंगे, उनके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा काम है कि उस तब्दीली को महसूस करें और उनको फुल मोटिवेट करें, उनका भरपूर साथ दें, लेकिन हर इंसान के ऊपर इमोशंस का इसका असर रहता है। बाकी ग्रहण के टाइम पर सोने से अवॉइड किया जाता है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी साइलेंट होती है, तब आपकी बॉडी किसी किस्म के भी जो असरात आते हैं उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तो ग्रहण में बाकी आप जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी करना है वो आप करें, लेकिन सोने से अवॉइड कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।